नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक के कलानौर में बीजेपी प्रत्याशी रेणु डावला के नामांकन जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो रोहतक की ये तस्वीरें हैं जहां पर कलानौर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री रेणु डावला के नामांकन के लिए यहां पर पहुंचे हैं और इस दौरान समर्थक उन्हें पुष्पगुच्छ देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का यहां पर। उसके बाद से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री यहां पर शामिल हुए। दरअसल 1 महीने से भी कम का समय बचा है हरियाणा चुनाव में और उससे पहले नामांकन के लिए मात्र अब 1 दिन का समय बचा है। 12 तारीख को कल यानी नामांकन का आखिरी दिन होगा, लेकिन उससे पहले नामांकन का जो शोर है वो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भी ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में रोहतक पहुंचे रेणु डावला के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और समर्थकों की भी भारी भीड़ इस दौरान दिखाई दी। पूर्व मंत्री और अंबाला छावनी के 6 बार के विधायक रहे अनिल विज ने अपना नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि अनिल विज ने नामांकन से पहले रोड शो निकाला और हवन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद से कार्यकर्ता संग शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि मेरा चुनाव अंबाला की जनता लड़ेगी। आज नॉमिनेशन वाले दिन अंबाला छावनी की जनता बहुत समझदार और विवेक पूर्ण है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार उन्होंने यहां से विजयी कराया है और जिस प्रकार का आज नॉमिनेशन वाले दिन सारे अंबाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे इस बार भी पहले से कहीं ज्यादा मतों से अंबाला की जनता विजयी करवाएगी। किसको कम्पिटिटर मान रहे हो अभी तक की कांग्रेस की लिस्ट से? अभी तक तो कोई आया ही नहीं। और गुरुग्राम विधानसभा से नवीन गोयल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ को देखकर विरोधियों के पसीने छूट गए। नवीन गोयल ने जनसभा का आयोजन यहां पर किया था और इस जनसभा में पहुंचे 36 बिरादरी के लोगों का मंच पर सम्मान करते हुए नवीन गोयल ने कहा कि ये चुनाव गुरुग्राम की जनता का चुनाव है। बता दें कि गुरुग्राम के 36 बिरादरी के लोगों के आह्वान पर ही नवीन गोयल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने प्रचार अभियान को भी तेज कर दिया है। गली मोहल्ले, बाजार, कॉलोनी और सेक्टर हर जगह पर नवीन गोयल की सभाएं, जनसभाएं और रैलियां कराने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। मेरी नैया को हमें पार करवानी है भाई। ये गुड़गांव का चुनाव आपने करवाना है भाई। दिल से मदद करोगे ना भाई, आत्मा से करोगे, खुद नवीन गोयल बन जाओगे, कोई नाराज तो नहीं होगे, दोस्तों दबाव में तो नहीं आओगे, किसी परेशान में तो नहीं आओगे, जोड़ना दिल से मार दोगे, अगले 30 दिन दे दोगे, एक दिन वोट पोल करवा दोगे, जो उत्साह के साथ करवा दोगे। भाई मैं आपका ध्यान जिंदगी भर भी नहीं उतार सकता। आपने इतना प्यार दिया है मेरे को। इस गुड़गांव में जो नॉमिनेशन हो रहा है उतना बड़ा नॉमिनेशन कहीं नहीं हुआ होगा, इस गुड़गांव के इतिहास में नहीं हुआ होगा। और मेरे भाई बच्चे बनाने योगा, ये मेरा बेटा रोज पूछता था, टीवी देखता था, पापा आपका टीवी में नाम कब आएगा?
आपका अखबार नाम सभाएगा टिकट का, लेकिन मेरी टिकट भी आप, मेरी पार्टी भी आप, मेरा चुनाव भी आप। सोहना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने नामांकन भर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद तेजपाल तंवर ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजपाल की अगर माने तो वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर के 2019 तक तमाम विकास कार्य कराए गए हैं। वहीं बीजेपी सरकार ने सोहना की तस्वीर को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने अगर उन्हें मौका दिया तो सोहने में एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर के तमाम विकास कार्य कराएंगे। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद से सोहना की राघव वाटिका में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तेजपाल तंवर का शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया। आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें टिकट दिए। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी से भी, मैं आपके बीच में रहने वाला, मैंने पिछले 50 साल से आपके क्षेत्र की राजनीति सोहना की करी है। मैं यहीं पे मेरा जन्म हुआ, बनाऊं बढ़ाऊं, आपने जांच के परख के अच्छी तरह से मुझे देख रखा है। 14 से 19 आपने मुझे विधायक की जिम्मेवारी दी। बहुत बढ़िया माहौल है, कितना अच्छा मौसम है और पार्टी की बल्ले बल्ले है पूरे प्रदेश में। सोहने में तो और ज्यादा है। यहाँ पे तो सभी कार्यकर्ता जुटे पड़े हैं, नए पुराने सब हमारे साथ हैं, पर हल्का की जनता हमारे साथ है। यहाँ किसी का और कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी है सोहना में। क्या लग रहा है भाई मिल ही नहीं रहे उम्मीदवार। उनको पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का सिपाही खड़ा हो, वहाँ कोई वो नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुद्दे विकास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय नायब सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतनी घोषणाएं करी हैं कि आने वाले के बाद हरियाणा की तस्वीर और तदबीर ही बदल जाएगी। इतना और बादली हलके के गांव मुंडाखेड़ा में आजाद उम्मीदवार अजीत गुलिया ने अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील की जा रही है। अब की बार एक मौका देकर देखो, बादली हलके में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अजीत गुलिया ने कहा कि मौजूदा विधायक ने नहीं करवाए जो काम है उनको, जैसे कि सड़कों की जर्जर हालत बनी हुई है, लोगों को पीने के पानी की जो है समस्या से गुजरना पड़ता है और लोगों को पानी के अंदर से रास्ते से गुजरना पड़ता है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। बादली में सरकार ने बस स्टैंड नहीं बनवाया। अगर बादली की जनता का आशीर्वाद मिला तो गांव में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सब कुछ नहीं, बस वही है, अपने मातृ शक्ति के साथ जुटे हुए हैं। सबका आशीर्वाद चाहिए। क्या मोटो उठा के लेके चले हो आप जनता के बीच में, क्या कुछ करके दिखाने के लिए? भैया करना तो जनता अपने आप, जो जनता चाहेगी वही करेंगे। नहीं, आप लोगों ने भी जनता सेवा भाव के लिए बनाया होगा ना कुछ ना कुछ। सेवा करने के लिए लगे हुए हैं भैया, और जनता की सेवा करेंगे भैया बन के भी। कितने गाँव कवर कर चुके हो? भैया हमारा 21वां गाँव है। तो क्या समस्या सामने आ रही है? तो समस्या तो भैया यही है, पानी की निकासी नहीं है कहीं, और सड़कों की है, यही है पानी की समस्या है ज्यादातर। तो मेरे भाइयों ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया ना, उस दिन सबूत रहता, उस दिन से आपको दिखाई देने लग गया कि रास्ता साफ है। जो दोनों प्रत्याशी हैं, बाकी सारे आप हैं, बाकी इतने सारे रहेंगे, इतने मामले के लिए चाहे कितने नॉमिनेशन हो जाए उसके बाद बता देंगे। और आपको अंदाजा भी होगा, जिस तरह हम जा रहे हैं हम अपने परिवारों में, आपको उनका जो समर्थन मिल रहा है उससे रोज 1 किलो खून बद के घर जावा। सरकार की नाराजगी भी है। सरकारों की बात छोड़ो, काम तो विधायक ने भी बोलना होता, भाई हमारा यो काम है। विधायक जब
आड़े तक आ जाते हैं कि एक बूढ़े की पेंशन के भी 3,000 रुपये लेते हैं, तो आप काम की उम्मीद रखोगे क्या? आप बता दे छोटे भाई। मतलब बुजुर्ग से ये कहा तेरी पेंशन तो हो जाएगी पर 3,000 रुपये देने पड़ेंगे एक पेंशन, तो आप इससे क्या उम्मीद रखोगे? आप भैया विकास कराएंगे और 3,000 में उनका भी विकास नहीं होना, कभी उन्हें सोचो हमारा विकास हो जाएगा, किसी का नहीं होना। नामांकन भरने के बाद कैप्टन अभिमन्यु ने तेज किया अपना चुनाव प्रचार। इस दौरान नारनौद विधानसभा क्षेत्र के गांव भैड़ी अमीरपुर स्थित दादा उंदलदे जी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर सभी परिजनों के सुख, शांति, समृद्धि और सद्भावना के लिए प्रार्थना की। तो नारनौद की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु को यहां पर सुख समृद्धि की कामना मंदिर में पहुंचकर करते हुए नजर आए। पूजा अर्चना भी उन्होंने की। दरअसल चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में जो नेता हैं वो मंदिरों के चक्कर भी काट रहे हैं और लोगों के चक्कर भी काट रहे हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार में पहुंचे नामांकन करके कैप्टन अभिमन्यु और यहां पर जो है सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रदेशवासियों के मंदिर में नजर आए। कलावा बांधते हुए भी नजर आ रहे हैं। मंदिर में पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और नामांकन अपना दाखिल कराया। उसके बाद से चुनाव प्रचार में जुट गए और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। और हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज रोड शो निकाल करके अपना नामांकन दाखिल किया है। यमुनानगर जिला के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने यमुनानगर के छछरौली, जगाधरी, प्रतापनगर इलाके में रोड शो निकाला। उसके बाद से अनाज मंडी में एक सभा को संबोधित किया। वहीं गुर्जर ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार ही सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं है क्या विषय है, लेकिन अगर ऐसा किया तो गलत किया। कांग्रेसी सांसद देखिए पूरी दुनिया मानती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। हाँ, अगर राहुल गांधी नहीं मानता तो बात दूसरी है। राहुल गांधी ने बहुत से बयान दिए और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जो ऊल जुलूल बयान देता है उसी के पीछे लगते हैं। भगवा आतंकवाद भी उसने कहा था एक बार, और सारी पार्टी ने भगवा आतंकवादी कहना शुरू कर दिया था, जबकि दुनिया के इतिहास में भगवा आतंकवाद कभी रहा नहीं, कभी भगवा आतंकवाद हुआ ही नहीं। जो इतनी उदार विचारधारा के जुड़े लोग हैं, ना राहुल गांधी को उसका पता और ना ही जो उनके चेले चपाटे हैं उनको कुछ पता, तो वो कुछ भी कह देते हैं। तो सारी पार्टी है जो भी वो कहेगा वो कहना शुरू कर देंगे। हरियाणा के विकास की, ये हरियाणा के विकास का चुनाव है, हरियाणा को आगे ले जाने का चुनाव है और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ में देश को आगे ले जाने का चुनाव है। देश का युवा, बुजुर्ग, युवा साथी, हमारे किसान, माताएं, बहनें, सब लोग अब एकजुटता से एक मन बना चुके हैं कि अब मिलकर देश को आगे बढ़ाना और मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाना। जगाधरी की अद्भुत और आनंदित स्थिति है। जगाधरी के अंदर जो विकास पिछले 5-10 वर्षों के अंदर हुए हैं और माननीय मंत्री जी का जो लोगों के प्रति सेवा का भाव है, न केवल जगाधरी की जनता, हम तो पूरे प्रदेश की जनता और पूरे जो उनसे जुड़े हुए दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग मंत्री जी को चाहते हैं। अभी तो देखना आप इनके चुनाव में बाहर से कार्यकर्ता बंधु कितने इनकी सेवा में आएंगे, क्योंकि सब लोगों का काम किया है और सब लोगों को प्रेम करते हैं, सब लोगों का सम्मान करते हैं। बड़कल विधानसभा से टिकट कटने के बाद से सीमा त्रिखा ने बयान दिया है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सैनिक हैं और पार्टी नेतृत्व में जो भी फैसला लिया गया है उन्हें स्वीकार है। राजनीति में मुझे लाया गया था और किसी भी तरह की नाराजगी मुझे नहीं है। 90 सीटों पर दौरा करने की जरूरत है। उनका कहना है कि जहां पर पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहां पर वो काम जरूर करेंगी और हरियाणा में फिर से नायब सैनिक की सरकार बनने वाली है। नहीं, पार्टी ने भरोसा नहीं जताया वाला शब्द तो उन्होंने नहीं कहा मेरे से। उन्होंने मेरे पर ज्यादा बड़ा भरोसा दिया है। पहले वो 1 विधानसभा लड़ने के लिए देते थे, आज उन्होंने मुझे 90 विधानसभा लड़वाने के लिए दी हैं। इसलिए मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये दुष्प्रचार है। अगर रिपोर्ट गलत थी तो फिर पहली लिस्ट में आ जाना चाहिए था ना। अगर रिपोर्ट गलत थी तो पहली लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए था। सर्वे में लगा, सर्वे में बिल्कुल भी नहीं। सर्वे में हर तरफ सीमा नंबर 1 है।
और नलवा विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी ने हिसार में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर उनके साथ नैना चौटाला भी मौजूद रहीं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि 2019 के चुनाव में भी लोगों ने कहा था कि आपके लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उस वक्त भी जनता ने साथ नहीं दिया था और आज भी जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि इस बार बहुत अच्छे बहुमत के साथ जननायक जनता पार्टी विधानसभा पहुंचेगी। नैना ने कहा कि आज भी हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। खेलों से जुड़ी हुई समस्याएं भी प्रदेश भर में अधिक हैं, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। नलवा का उम्मीदवार बनाने पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि इसका उज्जवल भविष्य हो और जीतकर विधानसभा पहुंचे। लोगों ने हमें 2019 में भी यही कहा था कि आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण इलेक्शन है। लोगों ने हमारा साथ दिया। आज भी लोग जो हैं वो डट के हमारे साथ खड़े हैं और एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ जो है वो जननायक जनता पार्टी विधानसभा पहुंचेगी। कामनाएं दूंगी। मैं तो अभी अंदर थी, मुझे मालूम नहीं, फोन मेरा बाहर है, मैंने देखा नहीं। तो जिस भी प्रत्याशी को जननायक जनता पार्टी ने टिकट दी है, भगवान करे उसका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो और एक बड़े बहुमत के साथ साथ दुष्यंत की ताकत बन के विधानसभा पहुंचे। और कालका विधानसभा से मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी एसडीएम कार्यालय में नामांकन पहुंचाकर उन्होंने वहां पर भरा और भारी संख्या में समर्थक नामांकन दाखिल करने के लिए उनके साथ पहुंचे। आपको बता दें कि कालका को अनदेखा किया गया है। उन्होंने यहां पर आरोप लगाया पिछले 10 सालों में कालका में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। प्रदीप चौधरी ने इस दौरान कहा कि कालका विधानसभा की सड़कों का बुरा हाल है। कई बार ये मुद्दा भी वो उठा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके भाजपा सरकार में कालका को अनदेखा किया गया है। उनकी सरकार आने पर कालका शहर में विकास कार्य किए जाएंगे, उन्होंने कहा, और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और बहुत कार्यकर्ताओं में, साथियों में बड़ा जोश, उत्साह और चाव था, क्योंकि जो 10 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का गया, उस 10 साल में हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो मुसीबतें झेली, जो कष्ट 10 साल में देखे और जिनको सहा, उसको लेकर आज अनेकों मुद्दे हैं। और विधानसभा की बात हो, प्रिंट मीडिया की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, धरने प्रदर्शन की बात हो, अधिकारियों के माध्यम से हमने अपने क्षेत्र की हर समस्या को उठाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे क्षेत्र की अनदेखी की। जो सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई, पीने का पानी न उपलब्ध करा पाई हो, बिजली की कमी कटों से लोग परेशान रहे हो, टूटी सड़कें हमें मिली। और कालावली में नशा बेचने वालों को लेकर कालावली के विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार शीशपाल कहरवाला ने कहा कि 8 अक्टूबर तक अपना तामझाम संभाल ले, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और साथियों से अपील की उन्होंने कि कोई नशा बेचने वालों की सिफारिश न करे, क्योंकि एक भी छोटा बड़ा तस्कर नहीं बचेगा। आपको बता दें कि शीशपाल कहरवाला ने अपना नामांकन भरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कालावली में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लहर है और सरकार बनने पर कालावली में घग्गर का पानी, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, कालावली में स्वच्छ पीने का पानी और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि हल्का की जनता चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, कालावली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नशे को लेकर कालावली के विधायक सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार जो लहर है वो सिर्फ कालावली में नहीं कांग्रेस की, बल्कि पूरे प्रदेश में चल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में जो भी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं बीजेपी के राज में, वो सभी लोगों को दिलाने का काम यहां पर करेंगे। नामांकन उन्होंने दाखिल किया। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं नामांकन के दौरान की, क्योंकि 22 सितंबर को आखिरी दिन है नामांकन का। उससे पहले जितनी भी टिकटें घोषित हो चुकी हैं, सभी जगह नामांकन का दौर पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। तो इसी कड़ी में कालावली के विधायक जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो भी नामांकन करने पहुंचे। और उन्होंने भी पता है भारतीय जनता पार्टी के कैसे दोगले लोग सी
ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ 35,500 ਵੋਟ ਦਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ मैं आज कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। कानावाली के लिए एक बड़ी सोच के साथ हमने चाहे यहाँ पे मैंने बताया कि स्टेडियम की मांग की, यहाँ पे बॉयज कॉलेज लड़कियों के कॉलेज की सीटों की संख्या कम, यहाँ जो सेक्रेटरी की बिल्डिंग तक नहीं, इतना बड़ा इलाका है और जब तक सेक्रेटरी की बिल्डिंग नहीं है, जैसे चाहे ऑफिसर है यहाँ बैठे हैं और यहाँ खाता कौन ऑफिस के बाद आम आदमी जो अपने काम कराने के लिए यहाँ तंगी है, गंगर के पानी की मांग है, ये तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम सब मिलके काम करेंगे। और मैं प्राथमिकता से कहता हूँ कि कालांवाली के लिए सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट होगा पीने का पानी, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड और बढ़िया शिक्षा, डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बाकी काम जो प्रोसेस में डेवलपमेंट के होते हैं वो चलते रहते हैं, उसको हम लगातार 5 साल करेंगे। और जो प्राथमिकता है मैंने आपको बताई है। और दूसरा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए गंगर का पानी हमारी प्राथमिकता है, उस पर हम स्टार्टिंग से काम। तो सूबे की सरकार देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। लेवल सबके निकलेंगे। यूँ बोलते कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिल रहा करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत से खट्टे मीठे अनुभव देकर जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हम एक दोराहे पर होते हैं कि दिल और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रसिद्ध समाज सेवी और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून ने बहादुरगढ़ विधानसभा से पहुंचे हजारों की संख्या में जनसैलाब के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेश जून के नामांकन कार्यक्रम को लेकर हलके के लोगों में भारी उत्साह दिखा। महिलाएं गीत गाती हुई और युवा राजेश जून जिंदाबाद के जयकारे लगाते हुए राजेश जून के दिल्ली रोहतक रोड स्थित कार्यालय पर नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लोगों की टीम ने राजेश जून द्वारा फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे हल्का वासियों ने राजेश जून को जीत का आशीर्वाद देते हुए एक स्वर में कहा कि 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान में एक एक वोट राजेश जून को देकर रिकॉर्ड वोटों से विधायक बनाकर हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि बदहाल बहादुरगढ़ का धरातल पर विकास हो सके। राजेश जून ने हजारों लोगों के साथ रोड शो करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया और नामांकन से पहले राजेश जून को शहर के सभी वार्डों और सभी गांवों में हजारों की संख्या में आशीर्वाद देने पहुंचे। राजेश जून ने हल्कावासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी मेरी ताकत हो और आप ही मेरी पार्टी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ विधानसभा का हर व्यक्ति और हर परिवार खुद को राजेश जून मानकर मेरे चुनाव का प्रचार प्रसार करे और 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से मुझे विजयी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। चिंता 1 महीने के बाद मेरे कंधों पर जिम्मेवारी देने जा रही है। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो खुशी के साथ में सीरियस भी हूँ। जिधर देखो उधर काम पेंडिंग पड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं, बदबू आ रही है, तो काम करवाने की भी जिम्मेवारी बढ़ रही है। तो आज जो लोगों ने, आप देख सकते हैं कि इस
भादुगढ़ में आज जो मुझे जनता आशीर्वाद देने आई है फार्म भरने के समय, मुझे नहीं लगता पूरे हरियाणा में भी इतनी जनता किसी की इकट्ठी हुई होगी। तो आज ये तो क्लियर हो गया कि भाई लोग मुझे एमएलए तो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही है ना, देखो